अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के हवाले से कि बिटकॉइन के अंदर आज जो डाउनफॉल आया है, एक इस तरह की ये इतनी बड़ी जो है वो रेड कैंडल बनी है, इसके क्या वजूहात है, क्यों बनी है ये रेड कैंडल, ठीक है? और भी कुछ न्यूज़ेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये जो बिटकॉइन के अंदर इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, ये क्यों बनी है, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ 1 मिनट की ये इसके क्या इश्यूज थे जिसकी वजह से ये रेड कैंडल बनी है। CFTC, ठीक है, ये याद रखिएगा। CFTC एक इदारा है, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन एक इदारा है जिसने जो है वो बाइनेंस के सीईओ को सू किया है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि बाइनेंस के अंदर मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ना ही मैंने उसमें मैं उसमें उस एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करता हूँ, ना फ्यूचर्स ना स्पॉट, क्योंकि वो बहुत रिस्की अभी जो है ना वो हो गई है ये एक्सचेंज। पता नहीं इसको क्या हो गया। शुरू में जब आई थी ये काफी सही थी, अच्छी थी, लेकिन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 2021 के अंदर 170 ट्रेडर्स के जो है फ्यूचर्स के अंदर ये पैसे खा चुकी है। मतलब इनका एक्सचेंज हैंग हो गया था और उसके अंदर जो है वो इन्होंने सबके पैसे जितने भी, और 170 जो है वो लोगों ने इसके ऊपर कंप्लेन की भी है बाकायदा, ठीक है ना? इस तरीके का भी सिचुएशन चल रही है मार्केट के अंदर। थोड़ा सा इस तरह का फोमो जो है वो आया हुआ है, ठीक है ना? और क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी जो है वो भी ग्रीड पर है, और आपको पता है कि जब भी ये क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो ग्रीड पर होता है तो उसके बाद इसका यहाँ से डाउनफॉल तो 110% बनना ही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इतनी बड़ी रेड कैंडल अभी ये बनी है, ठीक है? अभी हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बीटीसी को 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है? बीटीसी को 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें तो इसने तकरीबन देखा जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 दिन से ये 27,000 रुपए की रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है? अब इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें पता ये लगता है कि या इसके बाद जो है वो बायर्स अब इंटरेस्टेड नहीं है इस एरिया से बीटीसी को ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है? अगर ऐसा होता कि बायर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड होते तो 27,000 पर तकरीबन तकरीबन जो है ना, ये 1 हफ्ते के बाद जो है वो 27,000 रुपए से इसको निकल जाना चाहिए था। 27,000 फिर 30,000 32,000 इस तरह की रेंज इसको निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये 10 दिन से इसी रेंज के अंदर जो वो ट्रेड कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन से इसी एरिया के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ से अब जो है वो बायर्स का इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो चुका है बीटीसी को ऊपर ले जाने के लिए। जितना मैक्सिमम साइड पर उनका इंटरेस्ट था वो मार्केट को ले गए ऊपर, ठीक है ना? अब यहाँ से इसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी है, ठीक है? ये तो हम 1 डे की टाइम फ्रेम की बात करें, ठीक है? अब हम कर लेते हैं 4 आवर्स की टाइम फ्रेम की बात, ठीक है? 4 आवर के अंदर सबसे पहले तो मैंने जो चीज़ जो है वो पकड़ी थी, वो यहाँ से मैंने वो राइजिंग वेज पकड़ा था एक, ये जब आप देख सकते हैं इस एरिया के अंदर मैंने राइजिंग वेज पकड़ा था, ठीक है? इसके बाद मैं सोच रहा था कि यहाँ से अगर नीचे क्लोजिंग देता है तो मैं यहाँ से अपनी शॉर्ट की एक पोज़ीशन ओपन कर लूँगा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अभी वेट कर लो, थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं। उसके बाद मैंने वेट किया, उसके बाद मैंने चेक किया कि मैंने एक पैटर्न अपने दिमाग के अंदर इमेजिन किया कि डबल टॉप का पैटर्न बन रहा था, ठीक है? अब मैं आपको बता देता हूँ कि डबल टॉप किस तरीके से, ये देखें कि ये किस तरीके से डबल टॉप का पैटर्न बन रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। ये देखिएगा, ये 1 ओह! ये डबल टॉप का पैटर्न यहाँ से बन रहा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट। ये 1, ये 2 और इसके बाद ये 3। तो मैंने इस पैटर्न को जो है वो काफ़ी थोड़ा करीब से देखा, तो मैंने कहा यार ये तो डबल टॉप का पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। ये देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है? ये इसका डबल टॉप बन रहा है यहाँ पर, और ये इसकी नेक लाइन है, ठीक है? अब अगर मैं इसको देखूँ तो मैं अगर इस पोजीशन पे होता तो मैं यहाँ से जो है वो शॉर्ट ओपन कर देता, ठीक है? स्टॉप लॉस जो है वो 27,000
500 के ऊपर रखता और इसका जो टारगेट मैं सेट करता तकरीबन तकरीबन कम से कम जो है उसका मैं टारगेट सेट करता 25,800 तक का। ये नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन ये मैं अपने लिए करता, ठीक है। ये 25,500 का 25,800 का, सॉरी, ये मैं टारगेट सेट करता यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर अगर आप फर्स्ट टेक प्रॉफिट भी करते हैं तो आप जो है वो 26,500 पे फर्स्ट टेक प्रॉफिट कर सकते थे, उसके बाद जो है वो 25,800 पे सेकंड टेक प्रॉफिट करते थे। तो मैं इस तरीके से इस ट्रेड को मैनेज करता, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो शॉर्ट की पोजीशंस काफी आ रही हैं और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले वक्तों के अंदर ये 20,000 22,000 की रेंज के अंदर ये आपको नजर आएगा इंशाल्लाह अप्रैल या मई के अंदर, ठीक है। क्योंकि अभी एक मैंने आपको बताया था कि ये जो रैली भी बनी है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है ना मार्केट में आर्टिफिशियली लाई गई है, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी इस तरीके से होता है कि जब मार्केट को थोड़ा सा जो है वो मैनिपुलेट करना होता है तो जानबूझकर ऐसी न्यूज़ लाई जाती है कि जिससे थोड़ा सा ये बिल्डअप बने। मुझे नहीं लगता कि मार्केट 30,000 से ऊपर की रेंज में अब नजर आएगी। ये पहला एक झटका दे दिया है और आने वाले वक्तों के अंदर ये आपको अप्रैल के अंदर जो है वो 25 20,000 मैक्सिमम मैक्सिमम 20,000 तक की रेंज के अंदर ये दिखेगा। क्योंकि जेरेमी पॉवेल जो भाई थे जिन्होंने स्पीच की थी लास्ट, अभी उन्होंने ये बताया था कि यार इस साल के अंदर हम रेट को कम नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे तो नहीं लेकिन कम भी नहीं करेंगे। तो उनकी स्पीचेस से भी जो है वो काफी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है और मतलब एक हमारा माइंड बन जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक के लिहाज से कि यार वो किस तरीके से सोच रहे हैं और वो किस तरीके से आगे प्लान करेंगे। अगर इस दौरान जो है वो अमेरिका ये नहीं कह देता कि भाई हम जो है इस चीज को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, हम इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उसमें ये कि फिर अलग सिनेरियो हो जाएगा, हर चीज का एक अलग एक जो कॉन्सेप्ट निकल आएगा, फिर ये है कि मार्केट के ऊपर जाने की चांसेस है। लेकिन मैं अप्रैल तक जो है वो इसको तकरीबन 22,000 और 23,000 तक की रेंज के अंदर मैं देख रहा हूँ, ठीक है। और अभी एक मार्केट के अंदर एक दूसरा भी फोमो फैलाया जा रहा है कि एक्सआरपी जो है वो केस जो है, हम बात कर रहे थे कि एक्सआरपी के साथ जो है वो इस तरीके का फोमो जो है वो फैलाया जा रहा है कि एक्सआरपी के जो है वो अगेंस्ट जो है वो कोई भी नहीं जा रहा है, मतलब एक्सआरपी के साथ जो है वो आ गया है, उसका अच्छा मतलब एक रिजल्ट आ गया एक्सआरपी का। तो एक्सआरपी का जो है वो थोड़ा सा एक ये फोमो फैलाया जा रहा है कि एक्सआरपी के हक पे केस आ गया है, मतलब समझ रहे हैं आप। तो बहरहाल लेकिन ये इस तरह की कोई भी सिचुएशन आई नहीं है, तो इस तरह की ये फोमोस जो है वो फैलाए जा रहे हैं कि एक्सआरपी के हक में केस आ गया है, एक्सआरपी का जो लॉ सूट चल रहा था उसके हक में केस आ गया है। तो इस तरह की जो है ना वो जो है वो फैलाई जा रही है मार्केट के अंदर। तो इस तरह का थोड़ा सा आपने मेक श्योर करना है, ठीक है ना। और 6 अप्रैल और 12 अप्रैल काफी जो है वो एक एक क्या कहते हैं उसके ऊपर, वो जो डेट्स है ये नजर रखने वाली डेट्स है। मेरा कहने का मकसद ये होगा आपको कि इस डेट्स को आपने नजर रखना है, ठीक है। और 12 अप्रैल को तो बहुत ही बड़ा दिन होगा क्योंकि उसमें जो है वो नेक्स्ट सीपीआई इन्फ्लेशन का जो है वो नंबर्स आएंगे। तो उस पे आपने मेक श्योर करना है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग से थोड़ा सा आपने इन दिनों में थोड़ा जो है वो दूर रहना है फ्यूचर्स ट्रेडिंग से, क्योंकि ये बहुत रिस्की हो जाएगा, मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाएगी अप्रैल के अंदर। अभी ये थोड़ी सी चौपी चौपी मार्केट चल रही है, लेकिन ये आने वाले अप्रैल के अंदर जो है वो वॉलेटाइल मार्केट हो जाएगी। तो इसका आपने थोड़ा सा मेक श्योर करना है, ठीक है। सो आज की जो है वो न्यूज़ेस कम से कम जो है वो आज की न्यूज़ जो है वो इतनी सी ही थी। और बहरहाल ये कि इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।